हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग डिमांड कर रहे थे वर्मा प्रेस का वीडियो, तो ये है आपका वर्मा प्रेस मैथमेटिक्स क्लास 10 सेट 2 न्यू वर्मा प्रेस है 2026 का। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन बताया जाएगा, आप लोग इसको देखिए। साथ ही साथ साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सबका वीडियो बन गया है, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब आगे देखो, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। 84 का अभाज्य गुणनखंड। 84 कटेगा आपका 2 से, 4 बार में 42, फिर 2 से कटेगा 21 बार में, 3 सत्ते 21, तो 2 2 गो है, 3 1 है, 7 1 है, तो 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 7, 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 7। एक पावर पे लिख सकते हैं, एक रहे ना रहे कोई बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 6 और 20 का HCF। 6 कटेगा 2 तिया 6 से, 20 कटेगा 2 दूनी 4 पंचे 20 से, तो 2 मिल रहा है दोनों में, तो मौसौ 2 हो गया। लौसौ अगर निकालना है 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 करेंगे, 3 दूनी 6 चौदनी 12 बर पंचे 60। अब आगे चलते हैं। कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या क्या है? देखिए √9 का मान 3 होता है, तो ये परिमेय। √25 का मान 5, तो ये परिमेय। √49 का मान 7, तो ये परिमेय। √20 अपरिमेय है क्योंकि इसका मान जो होता है ये 2√5 होता है, 2√5। समझ गए? चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग और रिवीजन कीजिए। कोई भी वीडियो जो है फालतू नहीं है। जितना वीडियो आ रहा है, जितना भी सब्जेक्ट का, आप लोग देखिए, बराबर देखिए, क्योंकि एक महीना के बाद तो आपको 10 वाला पढ़ना नहीं है, इसलिए जो जानते हैं उसको भी देखिए। तो इसमें शून्य क्या तो है, वही पूछा है, 3 शून्य है, तो 3 आंसर। द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, इसका फॉर्मूला होता है c/a। तो यहाँ देखिए a का मान है 3, b का मान है -1, c का मान है -4, तो c/a माने -4/3। c का मान है -4, a b c, a का मान है 3, तो -4/3। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। समीकरण निकाय। समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का अनंत हल होगा। अनंत हल कब होता है? अनंत हल कब होता है? जब रेखाएं क्या हो? जब रेखाएं समपाती हो। x + y = 14 और x - y = 4 का हल है। ये हल होगा। क्यों हल होगा? देखिए 14 यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है। x का मान 9, y का मान 5 लेंगे तो 14, और x का मान अगर 9 लेंगे, y का मान 5 लेंगे, 4 आता है। तो ये है, शॉर्ट में बता दिया आपको। वैसे हल भी कर सकते हैं आप लोग। x + y = 14, x - y = 4, तो 2x = 18, तो x = 18/2 मतलब 9, 18/2 माने 9। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ये नहीं होगा, बाकी सब है। कैसे नहीं है देखिए, x गुना x, x² + 1 गुना x, x + 8 = x² - 4, ये कट जाएगा। x + 8 इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस, तो x + 12 = 0। तो द्विघात समीकरण क्या है? नहीं है। ये सॉरी नहीं है पूछा है कौन? जिसमें घात 2 हो वो द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है। अगर आप इसको हल कीजिएगा तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा आपका। चलिए अब आगे देखते हैं। टाइम कम है तो ध्यान से आप लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, चाहे वो हल्का रहे या भारी रहे। 2x² - 4x + 3 का विविध कर। a का मान है 2, b का मान है -4, c का मान है 3। विविध कर d = b² - 4ac, b के जगह है -4 4ac, 4 4 16, -4 दूनी 8 तिया 24, तो -8 आया। कितना आया? -8 आया। 10 नंबर देखिए, 3 a1 है 3, a2 है 1, सारवंतर d = a2 - a1, तो 1 में 3 घटेगा -2, कितना होगा? -2। समझ गए? AP 10, a1 है 10, a2 है 7, तो d = a2 - a1, 7 में 10 जाएगा, -3, तो 30वां पद क्या होगा? 30वां पद क्या होगा? a30 = a + 29d। a माने प्रथम पद 10 है प्लस 29, d का मान -3 आया था। 30 तिया 90, तो 29 तिया 87, तो 10 में अगर -87 जाएगा तो -77, कितना होगा आपका?
-77। 2 बार 3 बार आप लोग सब सवाल को बनाइए, हो जाएगा आपका क्लियर। बिंदु इतना और इतना का बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। जैसे ए है और बी है, ए का मान है 2 3 और बी का मान है 4 1, तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो दूरी सूत्र x2 - x1, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 4 में 2 गएगा, 4 में 2 जाएगा 2, फिर 1 में 3 जाएगा -2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, √8 माने 2√2। 8 का मान होता है 2√2, देखिए 2√2 आंसर आ गया। बिंदु -2 3 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र होता है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। x1 है -2, x2 है 4, y1 है 3 और 1 4। तो 4 में 2 गया 2, 2/2 1, 3 1 4/2 2, 1 और 2, 1 और 2, ए नंबर। आंसर गलत है, आंसर इसमें गलत है, 1 नंबर होगा। सभी वृत्त क्या होते हैं, देखिए सभी वृत्त, सभी वर्ग और सभी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सब त्रिभुज नहीं, जिसकी तीनों भुजा बराबर है, ये तीनों समरूप होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। आकृति में यदि DE समांतर BC, DB 2 सेंटीमीटर, AE 1.5, EC 3, तो AD का मान क्या होगा, AD का मान क्या होगा, 1 होगा। कैसे, देखिए कैसे, DB 2 दिया है, DB 2 दिया है, AE 1.5 दिया है, EC 3, तो 1.5 का 3, तो 1 का 2। या फिर आप लोग इसको बना भी सकते हैं, कैसे बनाइएगा, देखिए AD/DB बराबर AE/EC। AD कितना है, AD कुछ नहीं है, DB कितना है 2, AE 1.5, EC कितना है 3, तो AD बराबर 15 दूनी 30, 3/3, तो आया 1 आंसर। कितना आया, 1 आंसर। अब देखिए 16 नंबर कैसे बनाने का। AB जो है ये QR के बराबर है, तो 2/4 मने 1/2, समझ गए। अब BC जो है ये PR के बराबर है, PR तो 2.5 मने 1/2, और AC जो है PQ के बराबर है, तो 3/6 मने 1/2। तीनों भुजा बराबर है, तो क्या होगा, साइड साइड साइड। समरूपता की कसौटी क्या होगा, साइड साइड साइड। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का मूल समान है, तो मूल का मान क्या होगा। देखिए मूल समान कब होता है, जब d का मान 0 है, तो ये होगा आंसर। कैसे होगा, देखिए मूल का फॉर्मूला आता है -b + √d/2a, तो -b + √0 का मान 0 है, तो ये पूरा खत्म होगा, तो -b/2a। हम कॉन्सेप्ट भी बता दिए कैसे होगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनंत या अनेक। लेकिन समांतर स्पर्श रेखा अगर पूछे तो 2। समांतर स्पर्श रेखा लिख लीजिए नोट डाल के, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा 2, और स्पर्श रेखा तो अनंत या अनेक। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है, जैसे ये वृत्त है, यहाँ पे बाहर में PA और PB स्पर्श रेखा है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो P, जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पे झुका है, तो कौन POA, ये कौन पूछा है, समझ गए। तो देखिए क्या होगा, 80 डिग्री के कोण पे झुका है, ये 80 है, तो ये 90 होगा, ये भी 90। अब ऐसे 80 है तो ये 40 होगा, तो 40 + 90 + O, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180, क्योंकि आधा त्रिभुज बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ देखिए त्रिभुज है, तो O बराबर 180 - 90 40 130, तो आया 50 डिग्री। अगला tan A बराबर 4/3, तो sin A का मान क्या होगा, sin A बराबर लंब बटे कर्ण, sin A बराबर लंब बटे कर्ण, तो tan A बराबर आधार बटे कर्ण होता है। tan A बराबर LAL लंब बटे आधार, तो लंब है 4, आधार है 3, कर्ण निकालो 5 आएगा। AC बराबर AB² + BC², AB² + BC², तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 9 + 16 बराबर √25, मतलब आता है 5, आता है 5। तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब था कितना, ABC, लंब LAL लंब बटे आधार, ये कर्ण था। sin A बराबर लंब बटे कर्ण, तो 4/5। 2 sin A बराबर sin 2A, तो ये होगा 0 डिग्री। ये फॉर्मूला लगेगा 2 sec² θ - tan² θ, इसका मान 1 होता है, 2 × 1 = 2 हो गया।
यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो इसका आलेख होगा, दोनों हो सकता है, प्रतिच्छेदी और संपाती। a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 इस तरह भी होता है। चलिए आगे देखिए, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है ABC, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, 60 डिग्री के कोण पे झुका है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो मीनार की ऊंचाई tan थीटा बराबर AB/BC, तो tan 60 का मान √3, AB के जगह कुछ नहीं, BC के जगह 15, तो AB बराबर 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। R त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, θ/360, थीटा का मान P डिग्री है बटे πr²। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो ये होगा, क्योंकि इसको जब कटाइएगा 360 आएगा। समझ गए आप लोग, 2 से गुना कर दिया है। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड चाप की लंबाई इतना है तो केंद्र कोण क्या होगा? चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है θ/360 गुना 2πr। ये कितना दिया है? चाप की लंबाई 44, तो थीटा की जगह थीटा है बटे 360 गुना 2, पाई का मान 22/7, त्रिज्या की जगह दिया है, त्रिज्या की जगह 42 बराबर 44। देखिए कटेगा कैसे, 7×6 42, 6×6 के 36, तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, तो थीटा बराबर 0 डिग्री था, यहाँ 60 डिग्री आएगा। R त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² 96 है, तो a² बराबर 96/6, तो a² बराबर 16, तो a बराबर आया √16 मतलब 4 आया। तो आयतन, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, तो 4 × 4 × 4, 4 4 16 चौका 64। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य, प्रथम 3 सम संख्या क्या है? 2 4 6, माध्य निकालना है, 3 गो है, 3 से भाग 6 4 10 2 12/3, 3 चौक 12। 2 सिक्के को उछालने पर हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल प्राप्त होगा, तो दोनों शीर्ष एक बार आया है, तो 1/टोटल 4 हो गया। थोड़ा आज स्पीड में बताएं क्योंकि बैटरी डाउन हो गया था, समझ गए, इसलिए कम समझाएं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और भी वीडियो देखिए। धन्यवाद।